नमस्कार, मैं विजेंद्र सोलंकी। नेताओं के नारों से लेकर इरादों तक, उठती आवाजों से लेकर चुनावी सभाओं तक, महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा की गारंटी हमें हर दिन दी जाती है। लेकिन क्या यह गारंटी चाइनीज सामान की गारंटी की तरह है? कब खत्म हो जाए, कहां नहीं जा सकता, कितना इस पर विश्वास किया जाए, बताना मुश्किल है। यकीनन प्रदेश के हाल देखे तो कुछ ऐसा ही लगता है। महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहा है। तमाम दावों के बीच महिलाओं का स्कूलों और कॉलेजों में ड्रॉप आउट रेट जो है वो कम नहीं हो रहा। लेकिन समस्या कहां है, ये आज हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सी रुकावट है जो छात्राओं के घर से निकलने से लेकर स्कूलों और कॉलेजों के गेट के अंदर पहुंचने के बीच आती है। क्यों महज 1 से 2 किलोमीटर का रास्ता लड़कियों के लिए नर्क बन जाता है? क्या हमारी सरकार और प्रशासन इतना अपंग है कि दावों और वादों के आगे बढ़कर लड़कियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहा? आज बात होगी घर में कैद होती लड़कियों की और घर के बाहर फैले मंचोलों के जाल की। बात प्रतापगढ़ के सरकारी कॉलेजों और स्कूलों की, जहां लड़कियों के आने जाने के वक्त स्कूलों और कॉलेजों के आसपास अचानक कुकर मुत्तों की तरह मंचले उग जाते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं और जैसे ही लड़कियां कॉलेज पहुंच जाती है या घर में पहुंच जाती हैं, अचानक ये कहां गायब हो जाते हैं, कोई नहीं जानता। लेकिन हम आपको बताएंगे कि आखिर इन मंचले कुकर मुत्तों को खाद कौन देता है और कैसे ये लगातार पनप रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ हर लड़की मंचलों की नजर पर है। ना घर से निकल सकती है, ना कॉलेज जा सकती है। डर के बीच घर में कैद लड़कियां। यहाँ फैला हुआ है मंचलों का जाल। सड़कों पर फब्तियां कसी जाती है, लड़कियों को छेड़ा जाता है, उनके साथ अश्लील बातें की जाती है। घर से कॉलेज के बीच का रास्ता नर्क बन गया है। एक ऐसा जाल बना दिया जिसमें फंसती हैं लड़कियां। कई सालों से जारी है मंचलों का जाल। लेकिन क्यों कॉलेज प्रशासन कुछ नहीं करता? क्यों पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता? ये कई सवाल हैं जो यहाँ लड़कियों के जहन में है, लेकिन जवाब न पुलिस दे पा रही है, ना ही कॉलेज और स्कूल प्रशासन। और यही वजह है कि यहाँ पर लगातार छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। और लड़कियों का कॉलेज और स्कूल जाना दूभर हो गया है। शहर के कॉलेज और स्कूलों के समय में कई मनचले युवक आस-पास मंडराते रहते हैं और लड़कियां जब पढ़ाई के लिए आती हैं उस समय उनसे छेड़छाड़ करते रहते हैं। उन पर अश्लील फब्तियां कसी जाती है। पढ़ाई खत्म करके जब ये लड़कियां अपने घर को जाती हैं तब भी इस प्रकार के आवारा और मनचले युवक इनके पीछे लग जाते हैं। कभी बाइक पर तो कभी पैदल ही ये रोमियो लड़कियों को परेशान करते रहते हैं। लड़कियां बदनामी और डर के मारे किसी से ये बातें नहीं बताती है, लेकिन अब तो पानी सिर से ऊपर जाने लगा है। आवारा युवकों की इस प्रकार की हरकतों से परेशान कई लड़कियों ने तो स्कूल कॉलेज जाना भी बंद कर दिया है। और जब इस विषय को लेके स्कूल के जो पढ़ते हैं छात्राएं और कॉलेज के अंदर छात्राएं पढ़ती है, उनके पेरेंट्स से जब बात हुई तो कई सारे छात्राएं और पेरेंट्स का यही रुझान आया और कई सारी छात्राओं ने बोला कि हमने इस डर के कारण स्कूल और कॉलेज जाना बंद कर दिया है। कुछ अभिभावकों ने भी अपनी लड़कियों को पढ़ाई के लिए भेजना बंद कर दिया है। इससे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई के लिए आने वाली छात्रों की संख्या भी कम हो रही थी, लेकिन जो आ रही है वो लगातार मंचलों से परेशान चल रही है। उनकी फब्तियां अश्लील हरकतों का शिकार हो रही है। जरा सुनिए, जो ये मंचले हैं वो है कौन?
मुझे रोज कोई लड़के परेशान करते हैं। वो घर से आती है, यहाँ तक आती है, 1-2 किलोमीटर का रास्ता है, उस बीच भी वो लड़के उससे छेड़छाड़ करते हैं। वो नॉन कॉलेज लड़के हैं, उसके बावजूद कॉलेज के अंदर आके उसे धमकी देते हैं, उसका नंबर लेके उसको मैसेजेस करते हैं। उसको एक तरह से पूरा सहम गई थी वो लड़की, वो ये तक नहीं बता पाई थी कि वो लड़का है कौन। इन लड़कियों को छेड़ने वाले मनचले लड़कियों के कॉलेज आने के वक्त और जाने के वक्त कॉलेज के इर्द गिर्द दिखाई देते हैं और फिर ये मनचले कहाँ चले जाते हैं ये पुलिस को भी नहीं पता चलता, या फिर वो इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहते। फर्स्ट इंडिया के लिए प्रतापगढ़ से संजय जैन की रिपोर्ट। और इस पूरे मुद्दे को लेकर मेरे साथ लोकेश जुड़ चुके हैं, जो कि एबीवीपी से जिला संयोजक हैं। लोकेश, यहां पर आखिर मनचले इतने ज्यादा क्यों बढ़ गए हैं? क्या प्रशासन की तरफ से लगाम नहीं लगा जा रही? पुलिस किस तरीके से वहां पर कार्रवाई करती है और कॉलेज जो है वो किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है? वैसा इसमें ये होता है कि हमारे कॉलेज में 3244 स्टूडेंट है और 1200 लड़कियां है, लेकिन कॉलेज में कम से कम 50 लड़कियां आ पाती है। इसका मेन कारण तो ये होता है कि कॉलेज से थाना बहुत दूर है और अधिकतर जो भी मनचले करते हैं वो अधिकतर नॉन कॉलेज होते हैं जी। तो मेरे अगर इसको बंद करवाना हो तो कॉलेज में एक अस्थायी चौकी होनी चाहिए। जी बिल्कुल लोकेश, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर मनचले बाहर के हैं तो कॉलेज के अंदर एंट्री कैसे करते हैं? क्या कोई सिक्योरिटी वहां पर नहीं है? हाँ वैसा वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर इसको बंद करना है तो प्रशासन को लागू करना चाहिए कि नॉन जो बिना एसी वाला कॉलेज के अंदर नहीं आए। जी, लेकिन लोकेश आप खुद जिला संयोजक हैं एबीवीपी से, आप छात्रों की राजनीति वहां पर करते हैं, इस मुद्दे को आखिर उठाते क्यों नहीं प्रशासन के सामने, सरकार के सामने और कॉलेज प्रशासन के सामने? लगता है लोकेश के साथ हमारा संपर्क टूट गया। वाकई में एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। संजय जैन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जैन, सवाल यह है कि वहां पर छात्रों की राजनीति होती है, अभी हाल ही में छात्र चुनाव भी खत्म हुए, लेकिन छात्रों को सुविधाएं नहीं मिल रही और खासकर लड़कियों के साथ इतना बुरा वहां पर हो रहा है कि इस घर से स्कूल और कॉलेज जाते वक्त उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। विजेंद्र, आपको बता दूं कि यहाँ पर छात्र राजनीति जो होती है उसमें जो मुख्य संगठन है भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन और विद्यार्थी परिषद, दोनों से छात्राएं जुड़ी हुई रहती है। लेकिन यहाँ पर जो कॉलेज प्रशासन है उसका छात्राओं के प्रति रवैया है। अभी भी जब छात्राएं इस प्रकार की छेड़छाड़ की शिकायत होती है, कॉलेज प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाता है। जी बिल्कुल संजय, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक बार फिर से मेरे साथ एबीवीपी के जिला संयोजक लोकेश जुड़ चुके हैं। लोकेश, सवाल मेरा यह है कि छात्र राजनीति से निकलकर ही नेता बनते हैं, आप खुद जिला संयोजक है, इस मामले को आखिर उठाते क्यों नहीं? साहब हमने ये मामला उठाया भी था जब पिछली सरकार के खिलाफ पिछली सरकार थी, उसके बाद हमने वर्तमान सरकार के आई, उसके बाद ये मुद्दा उठाया तो हमारे कॉलेज में अभी 2 कांस्टेबल लगाए हुए हैं। अभी वर्तमान सरकार इसका सहयोग कर रही है हमारा। जी, लेकिन उस सहयोग का फायदा क्या? अगर लड़कियों को कॉलेज के अंदर सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही, सवाल एक तरफ अलग है, अगर बाहर अगर लड़कियां महफूज नहीं है तो जिम्मेदारी पुलिस की बनती है, लेकिन अगर लड़कियां कॉलेज के अंदर महफूज नहीं है तो जिम्मेदारी छात्र नेताओं की बनती है, जिम्मेदारी कॉलेज और स्कूल प्रशासन की बनती है। क्या आप ये मानते हैं कि जो कॉलेज प्रशासन वहां पर है पूरे तरीके से नाकारा यहां पर साबित हो रहा है छात्रों और छात्राओं को सुरक्षा मुहैया कराने में? हाँ साहब, हमने कम से कम 3 बार प्रिंसिपल को ज्ञापन दे चुके हैं कि आप एक अभियान चलाए, आप स्वयं खुद जो नॉन आईसी वाले जिसका एडमिशन कॉलेज में नहीं है उनको चेक कीजिए और उसको अंदर मत आने दीजिए। लेकिन कॉलेज प्रशासन द्वारा ऐसा कुछ कार्यक्रम नहीं चलाया गया, जिसके लिए हमने बहुत विरोध भी किया, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। लेकिन लोकेश, वजह क्या है इसके पीछे की? क्या मनचले वहां पर इतने ज्यादा पावरफुल हैं या उनको रसूखदारों का यहां पर हाथ मिला हुआ है जिसकी वजह से वो इस तरीके की हरकतें वहां पर करते हैं? पुलिस लगाम क्यों नहीं लगाती? सब पावरफुल तो है, ये बात तो सही है, वो पावरफुल है और वो इतने पावरफुल भी, लेकिन जी क्या लोकेश वहां पर पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आती है? क्योंकि अमूमन ये आदेश है कि लड़कियों के जितने भी स्कूल हैं वहां पर महिला कांस्टेबल लगाई जाए और खासकर उस वक्त जब कॉलेज आने का और जाने का वक्त होता है। क्या इस तरीके की सिक्योरिटी कॉलेज के बाहर वहां पर दिखाई देती है? संजय, मैं आपके साथ जुड़ना चाहूंगा। लोकेश के साथ मेरा एक बार फिर से संपर्क यहां पर टूट गया है। क्या कॉलेज के बाहर
महिला कांस्टेबल जो है वो लगाए गए हैं ताकि जो कॉलेज आने वाली लड़कियां हैं उनको सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए, या ये जो पूरे नियम कायदे बने हुए हैं वो वहां पर कहीं दिखाई नहीं देते? विजेंद्र, आपको बता दूं कि अभी ये 2 दिन पूर्व जो घटना हुई थी, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने इसका तीव्र विरोध किया था और पुलिस प्रशासन और कॉलेज प्रशासन दोनों के सामने इस मुद्दे को लेकर विरोध जताया, नारेबाजी भी जबरदस्त की थी। उसके बाद से यहाँ कॉलेज जो है उसमें महिला कांस्टेबल लगाई गई है 1-2, लेकिन ये कितने दिन तक पुलिस की व्यवस्था रहेगी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ जो स्कूली छात्राएं वहां भी इस तरह के मनचले युवक छात्राओं पर फख्तियां कसते हैं और उनका पीछा करते हैं, तो वहां भी इस तरह की कोई व्यवस्था पहले नहीं थी। हालांकि पुलिस द्वारा अभी ये कहा जा रहा है कि अब जो स्कूल कॉलेज है वहां पर महिला कांस्टेबलों की नियुक्ति मतलब देख रेख लगाई जाएगी, लेकिन ये एक स्थायी व्यवस्था नहीं कही जा सकती। विजयंत जी बिल्कुल है संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो चला है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार वहां पर सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं करा पा रही है, जो कॉलेज प्रबंधन है वो वहां पर सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं करा पा रहा है, और सबसे बड़ी बात वो एनजीओ वहां पर क्या कुछ कर रहे हैं जिनकी ऊपर ये जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं कि वो महिलाओं के लिए सजग हैं, और वहां पर परिवार वालों को आखिर वो समझा क्यों नहीं रहे कि ड्रॉप आउट कराना, लड़कियों को कॉलेज ना भेजना कोई समाधान इसका नहीं है। इस सवाल का भी जवाब हम आपको देंगे, जवाब लेने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हम बात करें मंचलों के उस जाल की जो कि प्रतापगढ़ के सरकारी स्कूल और कॉलेजों के इर्द गिर्द फैला हुआ है, और वहां की बच्चियां उसमें लगातार फंसती रहती है, और यही वजह है कि वो अब स्कूल और कॉलेज जाने से भी डरती हुई नजर आती है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि आखिर ये मंचले हैं कौन, कहां से ये आते हैं और क्यों इनकी संख्या लगातार वहां पर बढ़ रही है। इस दौरान पुलिस प्रशासन और कॉलेज प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है, सुरक्षा के क्या इंतजाम है, और अब मामला उठने के बाद पुलिस प्रशासन और कॉलेज प्रशासन क्या कुछ कह रहा है, जरा देखिए। यहाँ पर लड़कियां परेशान हैं। अभिभावकों ने कई बार आवारा और मनचले युवकों की शिकायत पुलिस से की है, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, जिसका सीधा असर छात्राओं की पढ़ाई पर पड़ा और उनका स्कूल कॉलेज जाना भी बंद हो गया। लेकिन कहते हैं कि इंतहा की हद होती है और पाप का घड़ा जरूर भरता है। कुछ ऐसा ही यहाँ भी हुआ। एक लड़की ने आवाज उठाई और फिर उसके समर्थन में हाथ उठने लगे। केस सामने आया, हमारे सामने आया, उस लड़की ने हिम्मत करके हमको बताया कि मुझे रोज कोई लड़के परेशान करते, वो घर से आती है यहाँ तक आती है, 1-2 किलोमीटर का रास्ता है, उस बीच भी वो लड़के उससे छेड़छाड़ करते हैं। वो नॉन कॉलेज लड़के हैं, उसके बावजूद कॉलेज के अंदर आके उसे धमकी देते हैं, उसका नंबर लेके उसको मैसेजेस करते हैं। लड़की ने आवाज जरूर उठाई, मामला भी उठा और साथ के साथ वो जवाब भी मिल गए, जिनकी वजह से मंचलों का जाल बिछ गया। कॉलेज के अंदर बाहर के लड़के बेरोक टोक आते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, फब्तियां कसते हैं और यहाँ से चले जाते। लेकिन इस दौरान कॉलेज का स्टाफ और स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था की आंखों पर पट्टी बंधी होती है और यहीं से मंचलों की राह शुरू होती है। लेकिन जरा ये देखिए कि जैसे ही फर्स्ट इंडिया का कैमरा कॉलेज की व्याख्याता मनीषा चुंडावत से सवाल करने पहुंचा, तो जवाब क्या मिला, जरा सुनिए। किसी भी तरह का कोई भय छात्राओं में नहीं होना चाहिए। हमने ये भी एश्योरेंस उन छात्राओं को देने का प्रयास किया है कि सुबह शाम हम उनको आकर संभालेंगे। यदि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होती है तो महाविद्यालय प्रशासन उसको पूरी जिम्मेदारी से सीरियसली लेगा और उस पर कार्यवाही करेगा। कहीं कोई भय वाली कोई बात नहीं है। जवाब के मुताबिक लगता है कि पूरा कॉलेज लड़कियों के साथ है, जबकि हकीकत में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए।
इससे पहले भी 3 बार लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं हो चुकी है, लेकिन प्रिंसिपल ने कोई एक्शन नहीं लिया और यही मनचलों के हौसले का टॉनिक है। ऐसी घटनाएं 3 बार हो चुकी है, प्रिंसिपल ने भी कोई एक्शन नहीं लिया था पे। ऐसी घटनाएं 3 बार हो चुकी है, प्रिंसिपल ने भी कोई एक्शन नहीं लिया था पे। तो सुना आपने, सुरक्षा के दावे सिर्फ और सिर्फ कैमरे के सामने किए गए हैं, हकीकत कोसों दूर है। अब आपको ये भी सुनाते हैं कि जो पुलिस के जवान यहाँ पर अचानक सुरक्षा देने पहुँच गए, उसके पीछे की कहानी क्या है, जरा ये भी सुन लें। महिलाओं और छात्राओं से छेड़छाड़ करने की रोकथाम के लिए काफ़ी पुलिस प्रबंधन किए गए हैं। सिविल ड्रेस में भी हमने जाब्ता लगा रखा है, महिला कांस्टेबल्स भी लगाते हैं। स्कूल कॉलेज की जब छुट्टी होती है, स्कूल कॉलेज जब खुलता है, उस समय हम जो है पूरा सावधानी बरतते हैं। मैं खुद भी कभी कभी राउंड लगाता रहता हूँ। कॉलेज में जो घटना घटी थी, 3 लड़कों को पकड़ा गया था मौके पे, उनको गिरफ्तार किया गया, अभी जेल में है। आवाज उठने के बाद पुलिस की नींद टूटी और ऑपरेशन रोमियो शुरू किया गया। पुलिस ने अभी तक इस दौरान 2 दर्जन से ज्यादा मनचलों को पकड़ लिया है, लेकिन इसका असर मनचलों पर दिखाई नहीं दिया और 2 दिन पहले फिर से पीजी कॉलेज में एक छात्रा के साथ 3 मनचलों ने छेड़छाड़ कर दी। हालांकि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने तीनों युवकों को मौके पर दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन लड़कियों और उनके अभिभावकों में सुरक्षा के प्रति कोई विश्वास पैदा नहीं हो रहा है। फर्स्ट इंडिया के लिए प्रतापगढ़ से संजय जैन की रिपोर्ट। तो ऑपरेशन रोमियो भी वहां पर चलाया गया, लेकिन उसका भी असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसकी बड़ी वजह क्या है, ये जानने के लिए रुक करते हैं वहां के महाविद्यालय के संयुक्त सचिव प्रियंका चुड़ावत का। प्रियंका, सवाल यह है कि वहां पर ऑपरेशन रोमियो भी चलाया गया। सवाल यह है कि महाविद्यालय कहता है कि लड़कियां वहां पर महफूज है, लेकिन जिस तरीके से आपने ही बताया कि 3 बार वहां पर ऐसी घटनाएं हुई और कॉलेज प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता, वजह क्या है? जी, वहाँ पर कॉलेज में आईसी चेक करने के लिए पहले भी हमने गेट कह दिया है। वहाँ पर मेन गेट पर चपरासी को खड़ा करने कहा था जो डेली आईसी चेक करे, लेकिन वहाँ पे ऐसा किया नहीं गया आज तक जी। और प्रिंसिपल से बात हुई तो प्रिंसिपल कहते हैं कि यहाँ पर इग्नू के और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स है वो भी होते हैं, तो आईसी चेक करने से उनकी तो आईसी होती नहीं है, तो क्या चेक करें। इस वजह से उन कॉलेज प्रशासन ने इस बात को ढीला छोड़ दिया था। जी बिल्कुल, लेकिन प्रियंका ये तो पूरे तरीके से दलील जो है सिरे चढ़ती हुई नजर नहीं आती, क्योंकि अगर बात इग्नू की भी की जाए तो प्रॉपर उसका भी आई कार्ड होता है और कोई भी अगर कॉलेज होता है तो उसका भी प्रॉपर आई कार्ड होता है। क्या सिर्फ ये दलील ये दिखाती है कि कॉलेज प्रशासन जो है बच्चियों के लिए, छात्राओं के लिए वहां पर सजग नहीं है? जी? सवाल मेरा यह है कि क्या ये दलीलें सिर्फ इतना दिखाती हैं कि जो कॉलेज प्रशासन है वो सिर्फ अपना पल्ला झाड़ रहा है, किस तरीके से बच्चियों को सुरक्षा दी जाए उस तरफ उसका ध्यान नहीं? आपकी आवाज मुझे सही नहीं आ पा रही है। प्रियंका, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? हेलो प्रियंका, सवाल मेरा यह है कि आखिर प्रशासन जो कॉलेज का है वो पल्ला क्यों झाड़ रहा है वहां पर बच्चियों को सुरक्षा देने में? यहाँ पर पहले तो स्टाफ की कमी है, ऊपर से यहाँ पर जो चपरासी है वो भी काम से लगते नहीं है जी। और जो लेक्चरर्स है उनको बाबू के काम भी दिए जा रहे हैं। टोटली हर तरह की समस्या है, तो इस तरीके से जो छात्राओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते हैं। प्रियंका, खुद आप संयुक्त सचिव हैं वहां पर, किस तरीके से इस मुद्दे को अब उठाने वाली हैं, क्योंकि आपके ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है कि जो छात्राएं वहां पर हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए? जी बिल्कुल, हमने अब ये सोचा है कि हम बैठक रखेंगे, साप्ताहिक बैठक रखी जाएगी जिसमें सिर्फ गर्ल्स की मीटिंग होगी। वहाँ पर पूरी प्राइवेसी रखी जाएगी और वहाँ पर कोई भी जेंट्स कार्यकर्ता तक नहीं होंगे, वहाँ पर प्रिंसिपल भी अलाउ नहीं होंगे। वहाँ पर हर लड़की से पूछा जाएगा कि आपको कोई परेशानी है, कोई आपको फोटो से ब्लैकमेल कर रहा है या किसी ने एमएमएस बनाया हो या फिर आपको अकेले में बुलाने की धमकी दी जा रही हो, कोई मैसेजेस आ रहे हैं या अननोन कॉल आ रहे हैं, तो आप हमें बताएं और आगे की कार्यवाही हम पर छोड़ दी जाए। चलिए प्रियंका, हम उम्मीद करेंगे कि जो आप यहाँ पर कह रही हैं उस पर पूरे तरीके से काम करेंगे और छात्राएं वहां पर महफूज रहेंगी। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार तक आवाज पहुंचाई जाए और साथ के साथ
ये वहां पर पाबंद किया जाए कि मंचले जितने भी हैं वो सलाखों के पीछे हो, ना कि स्कूल के और कॉलेज के बाहर हो। मेरे सहयोगी संजय जैन यहां पर जुड़े हुए हैं। संजय, सवाल ये खड़ा होता है कि क्या महाविद्यालय के अंदर जो स्टाफ है वो इतना कम है कि सिक्योरिटी वहां पर ना के बराबर है? महाविद्यालय है, यहाँ पर 3,244 छात्र छात्राएं एडमिशन वर्तमान में ले रखे हैं जी, जिनमें से लगभग 1200 छात्राएं हैं। लेकिन उनके महाविद्यालय में आने की बात की जाए तो मात्र 100 से 150 छात्राएं रोज महाविद्यालय में पढ़ने के लिए आती है। लगभग 1000 छात्राएं इस पढ़ाई से वंचित रहती है। तो कहीं न कहीं लड़कियों में ये भय साफ तौर पर दिखाई देता है कि कॉलेज का माहौल ठीक नहीं है। कॉलेज प्रशासन इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है विजेंद्र, और यहाँ तक कि जो छात्र वहां पर आते हैं उनको, जो नॉन कॉलेजिएट है, उनको रोकने में भी जो कॉलेज प्रशासन है वो नाकामयाब रहा है। और दलील ये दी जाती है कि इस प्रकार के छात्रों को आइडेंटिटी कार्ड के साथ प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन इस तरह की व्यवस्था अभी तक लागू नहीं हो पाई है विजेंद्र। संजय, परिवार वहां पर किस तरीके से सोचता है, क्योंकि उसके बच्चे के साथ वहां पर छेड़छाड़ होती है, मंचलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है, उल्टा बच्चियों को घर पर बैठा दिया जाता है, आखिर किस तरीके की सोच के साथ वहां पर परिवार चलता है? विजेंद्र, आपको बता दूं कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें लड़कियों की किसी भी प्रकार की बदनामी से परिजन डरते हैं, अभिभावक डरते हैं। खुद लड़कियां भी इस मामले में आगे नहीं आती और बहुत सी बार इनके साथ जो घटनाएं होती है वे खुलकर बयान नहीं कर पाती किसी के सामने। तो जब ये घटनाएं इस प्रकार की होती है और परिजनों के सामने वो इस प्रकार के वाकये बयान करती है तो परिजन भी मजबूरीवश उन जो छात्राएं हैं पढ़ने के लिए कॉलेज में जाती है, स्कूलों में जाती है, उनकी पढ़ाई बंद करवाकर उनको घरेलू कामकाज या दूसरे किसी काम में। जी बिल्कुल संजय, यानी कि कहा जा सकता है कि नजरअंदाज उन मंचलों को कर दिया जाता है और शायद यही उनकी ताकत यहां पर बन गई है। वहीं के पत्रकार तेजकरण राठौड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेजकरण जी, सवाल मेरा आपसे ही है, क्योंकि आप वहां के परिदृश्य को बखूबी समझते हैं, आखिर परिवार उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कराता जो मंचले हैं, जो उनकी बच्चियों को परेशान करते हैं? पुलिस उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करती? और सामाजिक संगठन आखिर वहां पर इस तरीके से काम क्यों नहीं करते कि एक मुहिम चलाई जाए, इनको शिकंजे के अंदर लिया जाए? लगता है तेजकरण जी के साथ हमारा संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन सवाल अपने आप में बेहद गंभीर यहां पर बना हुआ है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि वहां पर मंचलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। पुलिस वहां पर ऑपरेशन रोमियो चलाती है, लेकिन उसका भी असर वहां पर दिखाई नहीं देता। एक बार फिर से तेजकरण जी का रुख करते हैं। तेजकरण जी, सवाल मेरा यह है कि पुलिस वहां पर ऑपरेशन रोमियो चलाती है, लेकिन फिर भी मंचलों पर लगाम नहीं लगती, आखिर क्यों? मंचलों के ऊपर की जो पुलिस समय समय पर कार्रवाई तो करती रहती है जी, लेकिन कॉलेज प्रशासन बिल्कुल ही ढीला रवैया अपना रखा है और कॉलेज प्रशासन कुछ भी मतलब इसमें कार्रवाई नहीं करता है जी। लेकिन अगर कॉलेज और स्कूल के दरवाजे के बाहर की बात की जाए, जहां पर मंचले परेशान करते हैं, वहां पर पूरे तरीके से जिम्मेदारी पुलिस की बनती है। आखिर वहां पर अगर बच्चों को सिक्योरिटी दे दी जाए तो शायद मंचलों पर लगाम लगाई जा सकती है। हाँ, ये मेन गेट से लेके मतलब कॉलेज प्रशासन का जो बिल्डिंग बनी हुई है वहीं पे मंचले अपनी बाइक लेके आ जाते हैं जी। वहाँ पे किसी तरह की कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं है जी। अगर वहीं पे अगर मेन गेट के बाहर ही अगर सिक्योरिटी हो जाती है जी और वहीं पे उनकी चेकिंग कर ली जाती है और बिना वहीं पे पार्किंग स्थल बना दिया जाए जी, तो ये अननोन कॉलेज के और मंचले अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल। हाँ तेजकरण जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मामला बेहद गंभीर यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जितनी भी छेड़खानी यहां पर होती है वो स्कूल और कॉलेज के अंदर होती है, यानी कि पूरे तरीके से जिम्मेदारी वहां पर स्कूल और कॉलेज प्रशासन की बनती है। लेकिन एक जिम्मेदारी उन मंत्री महोदय की भी बनती है जो ये जिम्मा संभाल रहे हैं, यानी कि बात उच्च शिक्षा मंत्री की, यानी कि बात कालीचरण सराफ की। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब क्या दिया, जरा सुनिए। देखिए, ये बहुत गंभीर मामला है और प्रतापगढ़ में यदि इस प्रकार की घटना हुई है तो इसकी हम जांच करवाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ किस प्रकार से बच्चियों की सुरक्षा की जा सकती है।
यानी कि सरकार भी कहती है कि मनचलों का जो जाल वहां पर फैला हुआ है उसको कुतरा जाएगा, उसको खत्म किया जाएगा, लेकिन जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उस समाज की भी बनती है जो बच्चियों को स्कूल ना भेजकर घर में कैद कर देती है, और मनचलों को शायद यहीं से ताकत मिलती है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की खबरों से हर वक्त अपडेट रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.pashtunianews.com। नमस्कार।